हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। पिछले वीडियो में सिंपल सा अपन ने ये देखा था, अपन ने एक लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट किया था। लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद में एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट किया था। एंड उसके बाद में अपन ने क्या किया था कि अपना जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप था उसके नंबर अपन ने कम और ज्यादा करके देखे थे। ये जो चीज थी ये अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी। उसके बाद में अपन ने ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट कर दिया था, लॉन्च टेम्पलेट डिलीट नहीं किया था। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में अपन वो जो लॉन्च टेम्पलेट अपन ने पिछले वीडियो में बनाया था वो डिलीट करेंगे और उसके बाद में एकदम फ्रेश से स्टार्ट करने वाले हैं। बस यहाँ पे जो एक चीज होगी वो एक्स्ट्रा क्या होगी कि जो भी नया इंस्टेंस आएगा ना, वो आप खुद जाके नंबर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करोगे, वो अपने आप आएगा। तो ये जो चीज है ये अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मौसम बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, दिन में गर्मी रात में ठंडी। तो लाइक जुकाम लग गई है, तो हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी डाउन हो, तो प्लीज माइंड मत करना। अब अपन वापस अपने वीडियो के साइड आते हैं। तो अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको मेरे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड आप मेरे स्क्रीन पे ये चीज देखिए कि सबसे पहले अपन लॉन्च टेम्पलेट में जाते हैं और लास्ट वीडियो में जो अपन ने लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट किया था उसको डिलीट करते हैं एंड वापस से एक नया लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। उसके बाद में वापस ऑटो स्केलिंग पे आएंगे एंड वहां पे आपको मैं ऑटोमेट करके दिखाऊंगा कि कैसे किसी एक सर्वर पे अगर ज्यादा लोड आया तो अपने आप वो दो सर्वर कैसे हो जाएंगे, या दो नहीं 10 भी हो सकते हैं। जितना आप नंबर दोगे उतने कैसे हो जाएंगे। तो ये जो चीज है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले लॉन्च टेम्पलेट पे चलते हैं। इसको सिलेक्ट किया, एक्शन पे गया एंड डिलीट टेम्पलेट। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है। क्रिएट करते हैं एक लॉन्च टेम्पलेट। ठीक है, नाम डाल देता हूँ, आप वर्जन डाल सकते हैं। ठीक है, आपने ये डाल दिया। आप टैग्स दे सकते हैं, आपके पास पहले से ही कोई टेम्पलेट है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकते हैं आप सोर्स टेम्पलेट से। अपन ये कुछ करने वाले नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। अपन वही सेलेक्ट करते करेंगे जो अपन पिछले वीडियोस में करते आ रहे हैं। आपने यहाँ पे उबंटू का वर्जन स्पेसिफाई कर लिया। डिस्क्रिप्शन वगैरह आप देख सकते हैं। आप इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंस्टेंस टाइप ले रहा हूँ T2 माइक्रो। ठीक है, आप की पेयर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे की पेयर ले लिया यूट्यूब हाइफन की, जो अपन ने स्टार्टिंग में बनाई हुई है। नेटवर्क सेटिंग्स, यहाँ पे जो नेटवर्क सेटिंग है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। लास्ट वीडियो में जो अपन ने बनाया था टेम्पलेट उसमें अपन ने ये चीज स्पेसिफाई नहीं की थी और यही रीजन है कि मैं लास्ट वीडियो वाला टेम्पलेट यहाँ पे यूज नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ग्रुप का नेम दे देना है। तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का नेम दे दिया वेब एंड SSH। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं पोर्ट 80 एंड पोर्ट 22 दोनों ओपन करने वाला हूँ। ये सारी वही चीज है जो आप इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम पे सिलेक्ट करते हैं, राइट। एक और सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ HTTP एंड सोर्स जो है वो भी मैं एनीवेयर ले रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को मैंने कभी बताया नहीं हो, राइट। डिटेल्स में जाके मेरे को यहाँ पे अपनी शेल स्क्रिप्ट लिखनी है। ये छोटी सी स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखी है। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन भूल गए डिस्क्रिप्शन डालना। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते टाइम पे अपन ने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला था, मैं इस चीज को भूल गया था। यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है तो मुझे लगा ये कि ऑप्शनल होगा। एंड क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अपना लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। अब अपन क्या करते हैं, अपन वापस एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे जो अपन ने पिछले वीडियो में किया था। तो वापस मैं EC2 डैशबोर्ड पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए अभी इंस्टेंस 0 एंड आई मीन रनिंग इंस्टेंस भी 0 आ रहे हैं और टोटल इंस्टेंसेस भी अपने को 0 ही दिख रहे हैं। इसके बाद मैं वापस यहीं जाता हूँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। एनीवे, जब आप एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करते हो तो आप लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आप ये सारी डिटेल्स फिल कर सकते हो। ठीक है, ये भी वही सारी इंफॉर्मेशन है जो आप एक EC2 इंस्टेंस बनाते हो उस टाइम पे। बट AWS जो है वो रिकमेंड करता है कि आप लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यूज ना करें, आप यूज करें लॉन्च टेम्पलेट। इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। अगर आप AWS के डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको चेक करेंगे तो आपको ये चीज वहां दिख जाएगी। चलिए, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे मैंने क्रिएट किया एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ
यहाँ पे आप देखिए आपको लॉन्च टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, बट गलती से आपने अगर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर दिया तो आपको स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अपन ने टेम्पलेट ही क्रिएट किया तो अपने को अब इतनी मगजमारी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने लगाया माय फर्स्ट टेम्पलेट जो थोड़ी देर पहले मैंने बनाया है, मैंने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप वर्जन अपन ने केवल अपना एक ही वर्जन है। उसके बाद में ये सारी की सारी डिटेल्स वहां से आ चुकी है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जब आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे वीपीसी देख ली है कि आप किस रीजन में, उसकी उसने एक वीपीसी सिलेक्ट कर ली। बट अगर आपके पास मल्टीपल वीपीसी है तो यहाँ पे मल्टीपल आएगा। बट वीपीसी क्या होता है ये सब चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बाद में जब आप वीपीसी क्रिएट करोगे उसके बाद में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ये क्या है। बट ऐसा नहीं है कि अभी वो नहीं आता अपने को तो इस जो अपन सीख रहे हैं वो भी सीखना बंद कर दें। तो ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। बट अभी के केस में यूं मान लीजिए आपने एक नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे वो नेटवर्क आ चुका है। यहाँ पे आपने अवेलेबिलिटी जोन एंड सबनेट सेलेक्ट करने हैं जो अपन ने कर लिए हैं। मैंने 1A एंड 1B किया है। 1C के अंदर मैं T2 माइक्रो नहीं लॉन्च करवा पाता इसलिए मैंने केवल 2 ही लिए हैं। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ वापस। बट ओवरराइड लॉन्च टेम्पलेट, राइट, ओवरराइड लॉन्च टेम्पलेट, आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो ओवरराइड करना है तो आप वो कर सकते हैं। वो फैसिलिटी भी अपने को AWS देता है। मैं नेक्स्ट पे गया। ठीक है, अभी अपन किसी भी तरीके का कोई लोड बैलेंसर अटैच नहीं करने वाले हैं तो मैं इसको सिलेक्ट करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो नो लोड बैलेंसर, परफेक्टली फाइन। यहाँ पे आपको ELB आप जब लगाओ जब आपके पास लोड बैलेंसर हो, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, ये हेल्थ चेक से रिलेटेड है। ये आपसे आपका ग्रेस पीरियड पूछ रहा है। तो जब भी कोई भी नया AWS का इंस्टेंस क्रिएट होगा और उस इंस्टेंस की पहली हेल्थ चेक होगी, ऐसा है कि एक इंस्टेंस अभी आ गया तो आते ही उस पर हेल्थ चेक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो होगा क्या, बहुत बार वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आपकी बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट और जो यूजर डाटा स्क्रिप्ट है वही चल रही है ना। तो अपन ने क्या किया, अपन ने उसको टाइम बोल दिया कि भाई पहले तो मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो जाने दे, फिर 5 मिनट तक तू वेट कर और उसके बाद में फिर हेल्थ चेक देख करना स्टार्ट कर, उससे पहले मत कर। ये सीधा सा अपन ने ये कॉन्फ़िगरेशन किया है। यहाँ पे आप सेकंड्स में वो नंबर दे रहे हैं। ठीक है, इतना सा चीज है। ये जो चीज है ये एडिशनल सेटिंग जो वार्म अप टाइम, कूल पीरियड टाइम जो होता है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस चीज को डिफॉल्ट छोड़ दीजिए एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जब आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब मैंने यहाँ पे डिजायर कैपेसिटी 1 2, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम मैंने 10 डाल दिया यहाँ पे। अब आप बोलोगे तूने 2 क्यों डाला, 1 डालना। मुझे कुछ चीज बतानी है आपको इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डाला है। बाद में मैं इसको 1 भी कर दूंगा मैन्युअली। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए स्केलिंग पॉलिसी, राइट। ये जो स्केलिंग पॉलिसी है यही वो चीज है जिसको मेरे को आपको बताना है कि जैसे ही आपका CPU यूटिलाइजेशन ज्यादा हो तो आपका एक और इंस्टेंस क्रिएट हो जाना चाहिए, रिमेंबर। तो ये जो चीज है वो इसके थ्रू होगी। बट यहाँ पे मैं इसको अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा, बाद में अपन इसको एडिट करके मैं आपको बताऊंगा क्योंकि और भी ऑप्शंस तब ज्यादा दिखेंगे। वापस से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। एडिशनल ऐड नोटिफिकेशन, ये मुझे अभी किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन वगैरह अभी बताने नहीं है क्योंकि मैंने आपको क्लाउड वॉच नहीं बताया, राइट। वो जब अपन बताएंगे तब मैं आपको ये सारी चीज बताऊंगा। बट अभी के केस में अपन ऐसा है कि कोई भी इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है या डिलीट हो रहा है तो अपन नोटिफिकेशन यूजर को भेज सकते हैं। बट अपन अभी ऐसा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने वाले हैं। वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टैग्स आप दे सकते हैं, ये आप रिव्यू कर लीजिए। आपका पूरा का पूरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप का जो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने डाला है ये वो है। एंड इसके बाद में मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जैसे ही आपने क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्रिएट किया, मैं EC2 डैशबोर्ड पे जाता हूँ और इंस्टेंसेस का लिस्ट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 2 इंस्टेंस आ चुके हैं एंड अपन ने 2 सबनेट सेलेक्ट किए थे, राइट। तो अभी देखो कि ये इतना इंटेलिजेंट है कि ऐसा नहीं होगा कि इसने दोनों के दोनों इंस्टेंस एक ही सबनेट में बना दिए होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AP South 1A एंड AP South 1B। तो बाय डिफॉल्ट इतना इंटेलिजेंट ये रहता है, ये लोड मैनेज कर लेता है कि भाई एक इंस्टेंस इधर डालो एक इधर डालो, राइट। तो अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी हुआ तो आपका एप्लीकेशन अभी भी रनिंग है। चलिए, तो ये हो गया। अब अपन वापस ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाते हैं और इसको 2 से 1 कर देते हैं वापस से। ठीक है, अभी के केस में ये जो चीज है ये मैं आपको मैन्युअली करके दिखाने वाला हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पे ये 1 किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे से एक इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं 1A अवेलेबिलिटी जोन वाला अपना ये जो इंस्टेंस है ये डाउन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं एक इंस्टेंस आपका यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है और ये एक इंस्टेंस अभी भी रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, लाइक क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इसको एंड इसको नई विंडो में ओपन करते हैं, देख लेते हैं। तो ये देखिए आपको आपका इंस्टेंस एक्सेस हो चुका है। नाउ अपन चलते हैं वापस ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं नीचे टैब में आपके ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड। उसके बाद में मुझे जो चीज़ दिखानी है वो ये दिखानी है, आप एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राइट। यहाँ पे देखो इसने इंक्रीज किया और फिर जो अपन ने एक डिक्रीज किया था ये वो है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक स्केलिंग की, ये जो चीज़ इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप ये देखो दोस्तों, इस ऑटो स्केलिंग वाला जो ये जो सेक्शन है, यहाँ पे 3 तरीके से ऑटो स्केलिंग अपने को बता रहा है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देखिए शेड्यूल्ड एक्शन। शेड्यूल्ड एक्शन में सिंपली क्या हो रहा है, यूं मान लीजिए आपको पता है कि आपका जो वेबसाइट है उस पे डाटा कब आएगा। लाइक सपोज आपका वेबसाइट ऐसा है जो ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपको पता है कि यार शनिवार को ना मैं मेरे कस्टमर्स के लिए ऑफर निकालने वाला हूँ, तो इस दिन मेरे पास ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। या फिर कोई लाइव स्ट्रीमिंग है और कोई नई वेब सीरीज रिलीज हुई है, उस दिन आपके पास ज़्यादा ज़्यादा डाटा ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। या फिर लाइक फीफा वर्ल्ड कप के टाइम का एग्जांपल मैं देख देख चुका। अगर आप किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जिस दिन भी उस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा उस दिन उस वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। ये सारे वो एग्जांपल है जो मैं आपको पहले बता चुका, आपके दिमाग में चमकने चाहिए अब ये जब मैं ये चीज़ बोलूँ तो। ठीक है, तो ये शेड्यूल एक्शन में जब आप यहाँ पे कोई भी पॉलिसी बनाओगे तो आप क्या है, क्रिएट शेड्यूल एक्शन, यहाँ पे आप ये सारी डिटेल फिक्स करो। यहाँ पे आप डिजायर मिनिमम मैक्सिमम आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको उसके बाद में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको ये पॉलिसी कब ट्रिगर करनी है, कब ये इंस्टेंसेस क्रिएट होने चाहिए। तो ये यहाँ पे आप दे सकते हो एवरी 5 मिनट, एवरी 1 आवर, राइट, या फिर एवरी डे, एवरी वीक। ये चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम जोन आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप जिस भी टाइम जोन में हो वहाँ पे आप स्टार्ट टाइम, स्पेसिफिक स्टार्ट टाइम आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा आप कर सकते हैं शेड्यूलिंग में। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूँ, ये मैं आप कर सकते हैं, एक सिंपल सा आपको फॉर्म भरना है, राइट। चलिए अब प्रिडिक्टिव स्केलिंग के बारे में देख लेते हैं। प्रिडिक्टिव स्केलिंग क्या होगी, सिंपली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उस क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करना। एक बंदा है जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी है 2 लाख रुपए। एक बंदा जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी है 4 लाख रुपए। एक ऐसा बंदा है जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है और उसकी सैलरी है 6 लाख रुपए। तो बताओ, एक बंदा जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस है उसका सैलरी कितना होगा? उसका सैलरी 10 लाख भी हो सकता है, बट पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो आएगी 8 लाख, क्योंकि मैंने आपको जो डाटा दिया है वो इस तरीके से दिया है। तो सेम यही चीज प्रेडिक्टिव स्केलिंग में भी यही होता है कि आप अपन ने खुद ने सोचा है, राइट, कि ये होता है, तो ऑफ कोर्स अगला लाइक 4 साल वाले को 8 लाख का ही पैकेज होगा या उसका सैलरी उतना ही होगा, ये अपन ने खुद ने सोचा है, बट डेटा मैंने आपको दिया है। और सेम यही थॉट अगर मशीन स्टार्ट कर दे सोचना, तो उसको अपन बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो आप क्या है, आपका एक इंस्टेंस है वो बहुत दिनों तक चलाओ, तो AWS क्या है, खुद मैनेज कर लेगा कि यार पिछले पिछले महीने इसके पास इतना ट्रैफिक आया था, इस टाइम पे ज्यादा आता है, इस टाइम पे कम आता है। तो ये सारी चीजें जब AWS खुद ये सोचेगा और उसके हिसाब से अपने को अपने इंस्टेंस कम ज्यादा करेगा, तो वो जो चीज है वो होगी यहाँ पे प्रिडिक्टिव स्केलिंग पॉलिसी में। तो ये जो चीज है ये फ्यूचर है आने वाला। ठीक है, बट अभी मैं आपको ये डेमो नहीं दिखा सकता, उसका रीजन ये है कि मैं आपको इंस्टेंस डेमो पर्पज के लिए क्रिएट करता हूँ एंड उसके बाद में डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास कोई डेटा है ही नहीं। तो अगर मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि देखिए ये इंस्टेंस अप हो गया, ये डाउन हो गया। तो ये है प्रेडिक्टिव स्केलिंग, बट मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया कि ये क्या चीज है और यस ये पॉसिबल है AWS में भी, राइट। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं प्रेडिक्टिव स्केलिंग पे क्लिक करता हूँ और आपको इसके ऑप्शंस दिखा देता हूँ। तो आप ये देखिए यहाँ पे आपको ये ऑन करना पड़ेगा, स्केल बेस्ड ऑन फोरकास्ट। AWS खुद सोचेगा कि हाँ पिछले साल इसका इतना ट्रैफिक था तो इस साल इतना होना चाहिए था।
लाइक मैं कई जगह पे जाके देखता हूँ तो मेरे को कई लोग सजेस्ट करते हैं कि जिस हिसाब से तेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उस हिसाब से 1-1.5 साल बाद तेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जिस तरीके से मेरा पुराना डाटा बोल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल को लेके, उस तरीके से कई लोग फोरकास्ट करके मुझे ये चीज़ बताते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पे आपको स्केल करना है बेस्ड ऑन फोरकास्ट, एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई सीपीयू यूटिलाइजेशन जब 50% हो, मतलब अगर फोरकास्ट में दिख रहा हो कि इस टाइम पे इस इंस्टेंस का सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा होने वाला है, तो उस टाइम पे अपन अपना जो सीपीयू है वो बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ सीपीयू सर्वर्स अपन इंक्रीज कर देंगे। क्लियर, बस इतना सा ही है। ठीक है, इस चीज को मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है तो मैं बता ही नहीं सकता, मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि कब होगा, बट एक लाइव एप्लीकेशन होता तो मैं आपको जरूर बताता, एंड जो लाइव एप्लीकेशन हैं वो मैं यूट्यूब चैनल पे दिखा नहीं सकता। ठीक है, चलिए डायनेमिक स्केलिंग पॉलिसी, ये जो चीज है ये मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। क्रिएट डायनेमिक पॉलिसी, जब आप क्रिएट डायनेमिक पॉलिसी पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी 3 अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी, स्टेप स्केलिंग पॉलिसी एंड सिंपल स्केलिंग पॉलिसी। तो अगर आप सिंपल स्केलिंग पॉलिसी में, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ये सिलेक्ट करना है, आपको पॉलिसी का नेम दे देना है, यहाँ पे आपको एक क्लाउड वॉच अलार्म सेट कर देना है। ठीक है, तो ये अपन क्लाउड वॉच, अपने को एक क्लाउड वॉच अलार्म क्रिएट करना पड़ेगा और अपने को बताना पड़ेगा कि यस गौरव, इस इंस्टेंस का सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% हो गया, चल एक सर्वर और बढ़ा या एक सर्वर और क्रिएट कर। तो ये चीज अपन AWS को बोलेंगे, और अपने को जरूरी नहीं है अपने को ऐड ही करना है, राइट, आपको ऐड करना है एक, आपने कि भाई जब सीपीयू यूटिलाइजेशन इंस्टेंस का 50% से ज्यादा हो जाए तो एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं है ऐड कर सकते हो, आप रिमूव भी कर सकते हो या सेट भी कर सकते हो, अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन 90% हो गया तो नो और सर्वर क्रिएट करो। एंड वन मोर थिंग, आपको ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो आपको ऐसा है कि आपके ग्रुप के अंदर अगर 10 इंस्टेंस है तो उसका 10% एक हो गया, 20 है तो 20 का 10% दो हो गया, तो उस हिसाब से 10-10% के हिसाब से आपके इंस्टेंस कम और ज्यादा होंगे। ये जो चीज है, ये चीज है, ये जो चीज थी ये मैंने आपको बता दी। उसके बाद में स्टेप स्केलिंग, इसके अंदर क्या है, सिंपली वही चीज है जो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखी है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको दिख रहा है ऐड स्टेप, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल में केवल एक क्लाउड वॉच अलार्म का था, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। यहाँ पे इसका डाटा पूरा भर दीजिए, देन ऐड स्टेप पे क्लिक करो तो एक और फॉर्म आ जाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। तो इसमें भी अपने को क्लाउड वॉच अलार्म क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसको भी छोड़ते हैं। अब लास्ट थर्ड वन पे आते हैं, टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी। बिहाइंड द सीन ये भी क्लाउड वॉच ही यूज करता है, बट यहाँ पे ये खुद अपने को क्रिएट करके दे देगा अपने लिए, तो अपने को अभी वही चाहिए। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेरे इंस्टेंस का अगर एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन 40% से ज्यादा होता है तो मेरे को एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाना चाहिए। अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो उसकी मैट्रिक्स रीड करना स्टार्ट कर देगा ना ऑटो स्केलिंग ग्रुप, क्योंकि वो क्या करता है, वो एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन लेता है। तो वो एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन कब से लेना स्टार्ट करेगा कि जैसे ही इंस्टेंस आया उसके 100 सेकंड बाद से अपन उसको इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे, उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन के अंदर काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। वो जो चीज है वो ये है, एंड मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए ऑटोमेट स्केलिंग में मैंने यहाँ पे ये चीज डाल दी है। तो दोस्तों ये अपना जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप था ये क्रिएट हो गया, और अपन इसको कॉन्फ़िगरेशन, इसको अपन ने कॉन्फ़िगर भी कर दिया कि एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन 40% होना चाहिए, उससे जैसे ही ज्यादा हुआ देन अपने को इसको स्केल आउट करना है। अब अपना यहाँ पे क्या है, एक इंस्टेंस जो क्रिएट हुआ है ना, इस इंस्टेंस का एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन अपन खुद जाके बढ़ाते हैं। ठीक है, और जब अपन वहां पे प्रोसेस रन करेंगे तो उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो AWS खुद ही क्या करेगा, एक और इंस्टेंस अपने लिए क्रिएट करेगा। चलो इसको सिमुलेट करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे गया, डैशबोर्ड को मैं ओपन कर रहा हूँ एक नए टैब में, इसके अंदर अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं इंस्टेंसेस पे गया, एंड यहाँ पे ये जो ओपन है ये इंस्टेंस, मैं इस इंस्टेंस को SSH करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस EC2 डैशबोर्ड में चला जाता हूँ, जिससे क्या होगा, मुझे पता रहे कि टोटल कितने इंस्टेंसेस यहाँ पे रनिंग है। अब ये जो इंस्टेंस है अपने को इस इंस्टेंस का सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अपने को सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाना है, उसके लिए अपन सिंपली क्या कर सकते हैं, अपन स्ट्रेस यूटिलिटी यूज कर सकते हैं,
आपको क्या करना है सिंपल सा, पहले तो apt get अपडेट चलाने वाला हूं मैं, sudo apt get अपडेट, apt get install str। आपको ये स्ट्रेस कमांड इंस्टॉल करनी है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एंड अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या है tmux कमांड यूज कर रहा हूँ, जिससे क्या मैं चेक करता रहूंगा। टॉप कमांड का आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो, आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन 0 है क्योंकि इस मशीन के अंदर कुछ चल ही नहीं रहा है। और ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर मैं क्या करूंगा सिंपल सा, मैं यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाने वाला हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% पहुंच चुका है। ठीक है, ये सिंपल सी कमांड है, आप याद रख सकते हो, लोड टेस्टिंग के टाइम पे इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप देखिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, एंड जब मेरा एक इंस्टेंस अपने आप क्रिएट होगा तब मैं उस टाइम पे इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक इंस्टेंस अपने आप क्रिएट हो गया। उसने देखा कि उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि यार सीपीयू यूटिलाइजेशन 40% से ज्यादा यूज हो रहा था, तो उसने क्या किया, उसने एक इंस्टेंस अपने आप क्रिएट कर दिया। एंड अपन ऑटो स्केलिंग ग्रुप में चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप इंस्टेंस 2, डिजायर कैपेसिटी 2 एंड मिनिमम अभी 1 आ रहा है, राइट। तो हुआ क्या, सिंपली आप उसने देखा कि यार सीपीयू यूटिलाइजेशन 40% से ज्यादा हो चुका है, तो उसने कुछ देर बाद उसने खुद ने आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करके दे दिया। तो अगर अभी आप इस यहाँ पे जाओगे और जो नया इंस्टेंस जो अभी अभी क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट हुआ है ये वाला, राइट। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बूट स्ट्रैप जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी चल रही होगी। तो अगर आप इसको एक नए ब्राउजर पे लाइक इस आईपी एड्रेस को आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन लाइव मिल जाएगा। इतना समझ में आया आपको, एप्लीकेशन आपका लाइव आ चुका है। और अब जैसे ही लोड बढ़ा तो उसने अपने एक सर्वर और एक्सटेंड हो गया अपने आप। अभी के केस में लोड मैंने खुद ने बढ़ाया है, बट जब ज्यादा यूजर आएंगे तो सीपीयू का लोड अपने आप बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। एंड उसके अंदर आपका एप्लीकेशन लाइव आ गया। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कस्टम इमेज बना के बताई थी, कि ये चीज कभी मत करना कि आप बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट चला रहे हो। आप क्या करो, आपके एप्लीकेशन की एक गोल्डन इमेज बनाओ। उस गोल्डन इमेज के अंदर आपका एप्लीकेशन पहले से ही डला हुआ होना चाहिए। तो क्या है, जो बूटस्ट्रैप का जो टाइम है ना, ये आपका बच जाएगा। इसलिए सेम यही चीज मैंने आपको उस वीडियो में भी बोली है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन अपना सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज करते हैं। आई थिंक मेरे पास से एक्सेस चला जा, ओके। अभी आप देखिए सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो गया, वापस से मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 0 हो चुका है। ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन 0 हो चुका है। मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर वापस, ये इंस्टेंस अपने आप डिलीट होता भी है या नहीं होता। ठीक है, तो वेट करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ। तो मैं वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, जैसे ही ये कम होगा उसके बाद में मैं ये वीडियो वापस स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, एक चीज और, मैं वेट कर रहा था कि मेरा जो इंस्टेंस है ये डाउन हो, बट ये डाउन नहीं होने की जगह यहाँ पे इसने एक और इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। ये क्यों किया ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी वापस अपन वेट करते हैं कि अपन वापस लाइक ये जो इंस्टेंसेस जो क्रिएट हुए हैं ये वापस डिलीट हो जैसे ही सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होगा। बट इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये चीज आपके भी आ सकता है कि आप लाइक एक के बाद एक 7-8 इंस्टेंस एक साथ ही क्रिएट हो जाए, राइट। तो ये चीज को कैसे आप मैनेज करोगे ये चीज मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर ऐसा इशू आपको कुछ आता है प्रैक्टिस के टाइम पे तो डोंट वरी, मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा एक इंस्टेंस जो है वो टर्मिनेट हो चुका है क्योंकि वहां पे सीपीयू यूटिलाइजेशन कम था। ठीक है, और जब सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा थे तो वहां पे इंस्टेंस ऐड होते जा रहे थे। तो अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आएगा कि गौरव भाई पहला इंस्टेंस जो था उस पहले इंस्टेंस पे जब सीपीयू यूटिलाइजेशन 40% से ज्यादा हुआ तो ये दो इंस्टेंस क्यों क्रिएट हो गए। एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाता तो भी काम बन सकता था। तो होता क्या है दोस्तों, जब भी आप लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक सेटिंग आती है कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड के अंदर सिंपली क्या होता है कि जैसे ही आपका स्केलिंग इवेंट ट्रिगर हुआ उसके बाद में उतनी देर के लिए वो वेट करेगा। बट अपने केस में कूलिंग पीरियड थोड़ा कम था। वो कहाँ पे होता है वो बताता हूँ आपको।
तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे गया एंड मैं इसको एडिट करता हूँ। तो इसको जब मैंने एडिट किया तो आप यहाँ पे देखिए नीचे, राइट, डिफॉल्ट कूल डाउन टाइम। तो ये क्या है, ये जो है ये है 5 मिनट। ये कूल डाउन टाइम क्या होता है दोस्तों, ये जो कूल डाउन टाइम होता है इसमें सिंपली क्या होता है कि आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर अगर कोई भी इंस्टेंस ऐड हुआ है या फिर रिमूव हुआ है, तो ऐड होने के बाद में वो कितनी देर तक वेट करेगा या रिमूव होने के बाद में वो कितनी देर वेट करेगा कि अगला इंस्टेंस आएगा या फिर जाएगा। क्लियर। इसीलिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 के 4 इंस्टेंस है, 5 मिनट बाद एक और इंस्टेंस, अभी जस्ट वो डिलीट हो चुका है क्योंकि अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, अपना जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है उसके अंदर सिंपली क्या हुआ, एक नोड ऐड हो गया, उसके बाद में उसने 5 मिनट तक वेट किया और उसने देखा अच्छा अभी भी सीपीयू यूटिलाइजेशन 40% से ज्यादा है, तो उसने फिर एक और नोड बना दिया। जब फिर उसने रिमूव किया तो उसने एक नोड रिमूव किया, फिर उसने वापस 5 मिनट वेट किया, उसने देखा यार अभी भी 40% से कम है, तो फिर उसने दूसरा नोड भी रिमूव कर दिया। और ये तब तक करता रहेगा जब तक मिनिमम नोड नहीं आ जाएगा। तो सिंपली आप ऐसे स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग, तो सिंपली आप ऐसे ऑटो स्केलिंग इनेबल कर सकते हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया बट AWS का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियो है मैं इस वीडियो को बोल सकता हूँ, ठीक है। लाइक कूल डाउन टाइम, ग्रेस पीरियड टाइम, उसके बाद में कैसे आप ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, वो जो चीज़ है वो मैंने इस वीडियो में बताई है। अगले वीडियो में क्या करेंगे, ये जो भी इंस्टेंस क्रिएट और रिमूव हो रहे हैं ना, ये अपने आप लोड बैलेंसर को अटैच हो जाने चाहिए। क्योंकि यूं मान लीजिए लास्ट में ये इंस्टेंस बच गया, बट ऐसा थोड़ी ना है कि यूजर मैन्युअली जा जाके ये आईपी एड्रेस पे एक्सेस करेगा, वो तो लोड बैलेंसर पे एक्सेस करेगा ना। ये चीज कैसे करेंगे, तो ये जो चीज है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, तो अब अपन क्या करते हैं, अपन इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट कर देते हैं। मैं ये लॉन्च टेम्पलेट डिलीट नहीं कर रहा, इसको अपन अगले वीडियो में यूज करेंगे, बट ये जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसको डिलीट करने से पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगेन वन मोर टाइम, AWS क्लाउड वॉच। मैं इसका कोई भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको नहीं देने वाला हूँ। क्लाउड वॉच सिंपली क्या होता है, आप यूँ मान लीजिए आप मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने का मतलब ये है कि ये जो मेरा मशीन है इसके अंदर सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, कहीं बिल्कुल कम हो रहा हो तो क्या करना है, राइट। तो वो चीज़ें हैं। तो जैसे ही आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर आपने जो स्केलिंग पॉलिसी अटैच की थी, तो यहाँ पे देखिए 2 अलार्म अपने आप क्रिएट हो चुके हैं। ऑल अलार्म पे आप जाके देख सकते हैं, ये 2 अलार्म अपने आप क्रिएट हुए हैं। पहले अलार्म की कंडीशन तो ये है कि जैसे ही सीपीयू यूटिलाइजेशन 40% से ज्यादा होगा तो ये अलार्म ट्रिगर होगा। दूसरे की कंडीशन ये है कि जैसे ही सीपीयू यूटिलाइजेशन 28% से कम होगा तो ये ट्रिगर होगा। तो सिंपली ये आपका क्या करेगा, 40% से ज्यादा होते ही ये आपका एक और इंस्टेंस ऐड कर देगा आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, और ये जो है ये रिमूव कर देगा। बस ये बिहाइंड द सीन ये ऐसे काम करता है। बट क्लाउड वॉच के टाइम पे मैं आपको ये चीज अच्छे से बताने वाला हूँ। बट अभी के केस में आप ये ध्यान रखो कि क्लाउड वॉच के हेल्प से मॉनिटर करता है। बाकी ये कैसे बनते हैं, ये अलार्म वगैरह, ये सब अपन बाद में देखने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो था मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप, सेलेक्ट, डिलीट एंड डिलीट। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।